गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि अभी तक हमने साइंस के पहले चैप्टर में केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है इस विषय पर पढ़ लिया था। अब हम उसी को आगे बढ़ाते हुए यह पढ़ेंगे कि हमें किस प्रकार पता चलता है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है तो हम किन लक्षणों के आधार पर उसे पहचान सकते हैं, यह बात हम आज पढ़ेंगे। कुछ उदाहरण रासायनिक अभिक्रिया के लेते हैं। कार्बन को जलाया गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। लोहा डाला जाता है कॉपर सल्फेट में, तो आयरन सल्फेट बन जाता है और कॉपर बाहर निकल जाता है। ये कुछ अभिक्रिया हमारे पास। सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक डालें तो जिंक सल्फेट बन जाता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। ये कुछ उदाहरण हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया के। देखिए यहां पर कार्बन को जलाया गया, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हुई। कार्बन हमारे पास सॉलिड था, ऑक्सीजन गैस थी, लेकिन जो प्रोडक्ट मिला, जो नया पदार्थ मिला, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, निकल जाएगी, यानी सॉलिड इनटू गैस। ये भी एक लक्षण हो सकता है जिसे हम पहचान सकते हैं, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। पदार्थ की अवस्था बदल जाए तो हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, केमिकल चेंज हुआ है। दूसरा, लोहा डालते हैं कॉपर सल्फेट में, जो लोहे की कील उसमें डुबोने के बाद निकालते हैं, उसका रंग बदल जाता है क्योंकि आयरन सल्फेट का निर्माण हो जाता है, लोहा सल्फेट बन जाता है। तो वो भी एक लक्षण है रासायनिक अभिक्रिया का, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। हाइड्रोजन सल्फेट में जिंक डालते हैं, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, यानी गैस प्रोड्यूस होती है, गैस का निर्माण हो जाता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। उसके बाद जब हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड होता है, उसमें जब पानी डाला जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और बहुत गर्म अभिक्रिया होती है, उष्मा निकलती है उसमें से। उस अभिक्रिया के आसपास रहना नहीं चाहिए, यानी अपना हाथ विशेष तौर पर उस विलयन में नहीं डालना चाहिए जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड में जल डाला गया हो, क्योंकि उसमें हीट निकलती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो चेंज इन टेम्परेचर। ये कुछ सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। चेंज इन कलर, पदार्थ के रंग में परिवर्तन। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना। चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में परिवर्तन। ये 3-4 लक्षण हैं जिसके आधार पर हम रासायनिक अभिक्रिया को पहचान सकते हैं। अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं। देखिए, एक रासायनिक अभिक्रिया में 2 या 2 से ज्यादा चीजें जुड़ती है और 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट नए बन जाते हैं, या एक कंपाउंड टूट जाता है, उसके नए प्रोडक्ट बन जाते हैं। यानी 2 तरह के पदार्थ हमारे पास होते हैं, एक जो रासायनिक अभिक्रिया से पहले होते हैं और एक जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन रासायनिक अभिक्रिया के पहले हमारे पास थे और कार्बन डाइऑक्साइड रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनी। ये दोनों पदार्थ होते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट।
दो कंपोनेंट होते हैं रासायनिक अभिक्रिया के, केमिकल रिएक्शन के, रिएक्टेंट और सेकंड होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट को कहते हैं अभिकारक, प्रोडक्ट होता है उत्पाद। अब अगर परिभाषा दी जाए तो रिएक्टेंट अभिकारक, अभिकारक क्या होते हैं? ये दोनों पदार्थ मिले थे, नया पदार्थ बन गया था, ये दोनों मिले थे, नया पदार्थ बन गया था। तो जो पदार्थ अभिक्रिया से पहले होते हैं वो होते हैं रिएक्टेंट, यानी ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और नया पदार्थ बना देते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स which takes place in a chemical reaction and form new element or compound, ये होते हैं अभिकारक, रिएक्टेंट। तो व्हाट इज रिएक्टेंट? द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स which takes place in a chemical reaction to form new element or compound, ये होता है अभिकारक। इसके बाद उत्पाद क्या होते हैं? प्रोडक्ट क्या होता है? ये प्रोडक्ट है इस अभिक्रिया में, CO2, यानी जो पदार्थों के जुड़ने या टूटने से नया पदार्थ बनता है वो उत्पाद होता है। द एलिमेंट और कंपाउंड फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज प्रोडक्ट। वह तत्व या पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनते हैं उत्पाद कहलाते हैं। अगला पढ़ते हैं केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण क्या होता है? देखिए, रासायनिक समीकरण हमने ये पढ़ा कि कार्बन को जलाया गया या कार्बन का दहन करने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, मैग्नीशियम का दहन करने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, मैग्नीशियम का दहन करने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब ये सारी बातें अगर हम विस्तार से लिखने लग जाएं, कार्बन में जब ऑक्सीजन को मिलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, अगर इस तरह से लिखने लग जाएं तो विज्ञान विषय में बहुत सारी विक्रियाएं, यानी बहुत सारा कार्य हमारे पास मात्रा विक्रियाओं को लिखने का होगा। इसको संक्षिप्त करने के लिए, छोटे रूप में लिखने के लिए हमारे पास तत्व और उनके चिन्ह दिए जाते हैं। जैसे हमने 1 से 20 तक पढ़ रखे हैं, हाइड्रोजन के लिए H लिखा जाता है, सोडियम के लिए Na लिखा जाता है, एल्यूमिनियम के लिए Al लिखा जाता है। तो उन चिन्हों का प्रयोग करते हैं हम और एक अभिक्रिया को रिप्रेजेंट कर देते हैं, प्रदर्शित कर देते हैं। वो होती है केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। The representation of a chemical reaction with the help of symbols and formulae, symbols and formulae is known as chemical equation। किसी रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों तथा प्रतीकों के माध्यम से प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है।
उदाहरण के लिए जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। ये हमारे पास एक अभिक्रिया है। इसकी केमिकल इक्वेशन क्या होगी? मैग्नीशियम को जलाया गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। एक रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित किया गया है। यह केमिकल इक्वेशन है, रासायनिक समीकरण है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब दो या दो से ज्यादा कंपाउंड या एलिमेंट, तत्व या यौगिक किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो उनको लिखने की एक निश्चित विधि होनी चाहिए हमारे पास। एक निश्चित तौर तरीके से उसको लिखा जाता है। यानी रासायनिक समीकरण को लिखते समय किन बातों का ध्यान रखा जाता है ये पढ़ेंगे। देखिए, रासायनिक समीकरण हमारे पास दो चीजें होती है, अभिकारक होते हैं, उत्पाद होता है। ये अभिकारक, रिएक्टेंट, अभिकारक, ये प्रोडक्ट, उत्पाद। मेथड ऑफ राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन ये पढ़ेंगे। एक रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले जो रिएक्टेंट है वो इक्वेशन में लेफ्ट में लिखे जाते हैं, प्रोडक्ट राइट साइड लिखा जाता है। अगर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट हैं तो उनके बीच में प्लस का निशान लगाया जाता है। यही आरएचएस में होता है कि प्रोडक्ट दो या दो से ज्यादा है तो उनके बीच में प्लस का निशान लगाया जाता है। अगर सिंगल है तो उसको मात्र लिख के छोड़ दिया जाता है। इसके बाद जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है दोनों के बीच एरो सिंबल, तीर का निशान लगाया जाता है। अगला पॉइंट, तीर के निशान का जो हेड है, नुकीला सिरा, तीर का नुकीला सिरा हमेशा प्रोडक्ट की ओर होता है। ये स्टेप हैं किसी केमिकल इक्वेशन को लिखने के। रिएक्टेंट लेफ्ट में लिखे जाते हैं, प्रोडक्ट राइट में लिखे जाते हैं। अगर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं तो बीच में प्लस का निशान लगाया जाता है। दोनों को तीर के निशान से अलग किया जाता है और तीर के निशान का नुकीला सिरा हमेशा प्रोडक्ट की ओर होता है। और इनके साथ इनकी फिजिकल स्टेट लिखी जाती है। मैग्नीशियम सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट पाउडर बन जाता है, सॉलिड है। ये चीजें रिप्रेजेंट करती है किसी एक केमिकल इक्वेशन को। इससे अगला प्रश्न उठता है कि केमिकल इक्वेशन, कई बार हमने देखा होगा एग्जाम्पल में यहां 2 लिखा है, यहां भी 2 लिखा है, कुछ इक्वेशन में यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 2 भी मिल सकता है। यानी अलग अलग नंबर क्यों लिखे जाते हैं, केमिकल इक्वेशन कितने तरह के होते हैं, ये बातें हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।